ऑल राइट एवरीबॉडी, आई एम होपिंग दैट यू ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज का सवाल जो सीरीज हम कर रहे हैं कैट 24 के लिए अप्रोक्सीमेटली 200 दिन। और हर रोज एक सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं। Sorry for the delay, first of all, a little bit under the weather. Primarily, I think the Mosam change. I believe that all of you should absolutely be careful. And while I was sort of going to sleep, कुछ messages आए कुछ स्टूडेंट्स के कि सर आज का सवाल नहीं आया है। एंड देन आई केम बैक, आई थॉट कि इसको तो मैं ज़रूर निपटाऊंगा बिफोर आई गो टू स्लीप। तो चलिए शुरू करते हैं, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। और इस जर्नी में छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस आप भी करिएगा। इस जर्नी के दौरान थोड़े बहुत इनपुट्स, थोड़े बहुत जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप भी अवॉइड करिएगा। आई एम श्योर कि अगर डेस्टिनेशन वर्थ है तो जर्नी मस्ट बी वर्थ मोर। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जो इस वाले एपिसोड के अंदर हम करने वाले हैं एस्केलेटर्स। एस्केलेटर्स का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और कुछ बड़े प्यारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम अरिथमेटिक स्टैंड पॉइंट, और बहुत सारे लोग इसके अंदर स्ट्रगल करते हैं, सही तरीके से समझते नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आज आपके इस वाले एपिसोड के अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ। लेट अस क्विकली ट्राई एंड सॉल्व ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो वीडियो आप पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। कुछ लोगों ने मेरे को बोला था एस्केलेटर्स करने के लिए, इसीलिए मैं एस्केलेटर्स कर रहा हूँ। आप भी अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या कंटेंट चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उस कंटेंट या कॉन्सेप्ट के अंदर हेल्प करूँगा। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस वन। ठीक है, तो प्यारा सवाल है, एक बार देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए। Raju is going up the escalator to reach his gym. Okay, it's I think हेरा फेरी जिम। एस्केलेटर से ये जिम जा रहा है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, क्या जिम करेगा रे तू। लेट्स सी। It takes Raju 80 seconds to walk up the escalator which is moving upwards, and 120 seconds to walk up the escalator which is moving downwards. Calculate the time taken by Raju to climb the escalator which is stationary. देख बहुत सिंपल है। अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है तो इसमें फंडा क्या है, एस्केलेटर के अंदर क्या अपने को समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, आई एम श्योर मॉल्स में आपने एस्केलेटर देखा होगा। एस्केलेटर में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, जो आपके विजिबल नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं या जो हाइट होता है एस्केलेटर का, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाते हो, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे जाते हो, करेक्ट। तो एस्केलेटर का जो विजिबल हाइट है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एस्केलेटर का जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब आई एम श्योर अगर आप एस्केलेटर पे चढ़ गए हो तो आपको झटका फील नहीं होता। इनिशियली जब आप चढ़ते नहीं हो तो झटका फील होता है, क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में हो और एस्केलेटर मूव कर रहा है। तो जब आप जीरो से एस्केलेटर के स्पीड पे जाते हो तो एक एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से आपको झटका लगता है पीछे की तरफ। लेकिन जब आप एक बार एस्केलेटर पे चढ़ गए तो आपको बिल्कुल भी झटका महसूस नहीं होता है, बिकॉज वो एक सर्टेन वेलोसिटी, एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो वो जो स्पीड है, ठीक है, लेट्स से अगर हम उस स्पीड को v बोलें तो स्पीड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। मतलब अगर मान ले कि एस्केलेटर 1 सेकंड में x स्टेप्स लेता है तो 5 सेकंड में 5x स्टेप्स लेगा, सिंपल बात है। अगर 1 सेकंड में एस्केलेटर x स्टेप्स लेता है तो 5 सेकंड में 5x लेगा, सिंपल। आप इस तरीके से यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। रिमेंबर, जब भी कोई इंसान लेट्स से नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो इंसान और एस्केलेटर मिल के सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को कवर करते हैं। जैसे मान ले कि फॉर एग्जांपल इस एस्केलेटर में 80 स्टेप्स हैं, आपने 60 स्टेप्स चला तो एस्केलेटर कितना चलेगा, एस्केलेटर 20 स्टेप चलेगा, है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप 0 स्टेप चले, आप एस्केलेटर पे गए और आप जाके खड़े हो गए, आपने कुछ नहीं किया, आप इधर उधर, ठीक है, देखने लगे कि कहाँ पे अच्छी शॉपिंग चल रही है, तो आपका हो गया 0 स्टेप। उस सिनेरियो में एस्केलेटर कितने स्टेप्स लेगा, 80, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा कांस्टेंट है। टोटल नंबर जो स्टेप्स का है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लोगे या एस्केलेटर ज्यादा स्टेप्स लेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज बैलेंस्ड आउट।
तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आई एम होपिंग आप समझ में आया होगा। कुछ बहुत ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक है। और उसी बेसिक को यूज करके इस क्वेश्चन को और इसमें आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करेंगे। अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। लेट्स सी, लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करेंगे। राजू इज गोइंग अप द एस्केलेटर टू रीच हिज जिम, 80 सेकेंड्स टू वॉक अप द एस्केलेटर विच इज मूविंग अपवर्ड्स। तो जैसे मान ले कि राजू 1 सेकेंड में एक स्टेप लेता है, ओके 1 सेकेंड में लेट्स से एक्स स्टेप लेता है, तो 80 सेकेंड में राजू कितने स्टेप लेगा, 80x। और 1 सेकेंड में एस्केलेटर मान लो y स्टेप्स लेता है, तो 80 सेकेंड में एस्केलेटर कितने स्टेप्स लेगा, y। अगर राजू का और एस्केलेटर दोनों का ऐड करते, बिकॉज पहले वाले सिनेरियो में राजू भी ऊपर जा रहा है और एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों के नंबर ऑफ स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए 80x प्लस 80y। दूसरे वाले सिनेरियो में 120 सेकेंड लगता है, करेक्ट। उसमें राजू ऊपर की तरफ जा रहा है और एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रहा है। 120 सेकेंड में राजू कितने स्टेप्स लेगा, 120x, बिकॉज 1 सेकेंड में राजू एक स्टेप लेता है तो 120 सेकेंड में 120x स्टेप्स ले लेगा। 1 सेकेंड में एस्केलेटर y लेता है तो 120 सेकेंड्स में एस्केलेटर 120y लेगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि एस्केलेटर आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपके ओवरऑल नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर देगा। तो अगर इसको ऊपर पहुंचना है तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स वो सेम होने चाहिए। तो ये वाला नंबर जो 80x प्लस 80y है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है, और 120x माइनस 120y ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है। पूरे स्टेप्स जब कवर होंगे तभी इंसान नीचे से ऊपर पहुंचेगा। अब वो स्टेप्स एस्केलेटर ले रहा है कि इंसान ले रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो अपने को क्या मिलेगा, देख 40x है ना इज इक्वल टू 200y, तो x इज इक्वल टू 5y आ गया। टाइम टेकन बाय राजू टू क्लाइम द एस्केलेटर विच इज स्टेशनरी। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 80x प्लस 80y। अगर x इज इक्वल टू 5y है तो 80y को हम 16x लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएगा 80x प्लस 16x मतलब 96x। और राजू 1 सेकेंड में x स्टेप्स लेता है, तो अगर x से डिवाइड कर दें तो कितना टाइम लगेगा, 96 सेकेंड्स लगेगा राजू को ऊपर जाने में एस्केलेटर में, जो कि स्टेशनरी है। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को कांस्टेंट करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई एम होपिंग कि मजा आया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, तो जो आने वाला क्वेश्चन है उसको एक बार पॉज करो, सॉल्व करो, क्योंकि सीखने के बाद सॉल्व करने का जो मजा है, अगर सॉल्व हो जाए तो बड़ा मजा आता है। तो अगर वो आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव मी ऑल्सो अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल आई एम डूइंग दिस, तो उसका डिविडेंड अच्छा है कि लोगों को समझ में आ रहा है, पीपल आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। आइए देखते हैं, लेट्स ट्राई एंड सी। राजू एंड श्याम आर क्लाइंबिंग ऑन द मूविंग एस्केलेटर दैट इज गोइंग अप, ठीक है, बढ़िया। राजू एक एस्केलेटर है जो ऊपर जा रहा है। राजू टेक्स 60 सेकेंड्स टू रीच द टॉप, श्याम टेक्स 64 सेकेंड्स टू रीच द टॉप। तो राजू 60 स्टेप्स लेता है और श्याम 64 स्टेप्स लेता है। राजू कैन टेक 3 स्टेप्स इन अ सेकेंड, तो इसका मतलब कितने सेकेंड्स हो गए, पहले वाले सिनेरियो में 20 सेकेंड। एंड श्याम टेक्स 4 स्टेप इन अ सेकेंड, तो दूसरे सिनेरियो में कितने हो गए, 16। अब देख एस्केलेटर का स्पीड फिक्स्ड है, तो लेट्स से एस्केलेटर का पर सेकेंड का स्पीड x दे लेते हैं। तो पहले सिनेरियो में एस्केलेटर ट्रैवल करेगा 20x, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएगा जो राजू ने लिया और जो एस्केलेटर ने लिया। दूसरे सिनेरियो में अगेन आपका एस्केलेटर का स्पीड पर सेकेंड x है, दूसरे वाले सिनेरियो में 16 सेकेंड्स लग रहा है, तो आपका जो एस्केलेटर ट्रैवल्स करेगा वो होगा 16 इंटू एक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही फंडा हम लोगों ने सीखा पिछले क्वेश्चन में भी, कि नंबर ऑफ स्टेप्स अपने को सेम रखना है। तो क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो 4x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 प्लग इन कर दो, यहाँ पे x का वैल्यू 1 प्लग इन कर दो, 80 स्टेप्स आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपके दूसरे सवाल का जवाब।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं एंड लेट्स सी कि अगला वाला कैसे सॉल्व होगा। अगर पहले दूसरे नहीं भी हुए हैं तो भी उम्मीद नहीं हारना है लास्ट तक। यही कहानी कैट की भी रहेगी। बहुत सारे लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके हार मानेंगे, पर मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगा कि आप एंड तक हार ना माने। और देखें, लेट्स सी। राजू एंड बाबू राव आर क्लाइंबिंग ऑन द मूविंग एस्केलेटर दैट इज गोइंग अप। राजू टेक्स 60 seconds टू रीच द टॉप बट बाबू राव टेक्स 64 seconds। तो राजू 60 seconds ले रहा है और बाबू राव 64 seconds ले रहा है, 64 steps ले रहा है। 60 steps, 64 steps, seconds नहीं है, steps है। फॉर एवरी 3 steps दैट राजू टेक्स बाबू राव टेक्स 4 steps। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है। तो देख, अगर फॉर एग्जाम्पल राजू ने 60 steps लिए, ठीक है, तो उस समय में बाबू राव कितने स्टेप लेगा? अगर राजू 3 स्टेप लेता है तो बाबू राव 4 स्टेप लेता है। तो राजू, अब तो इसको दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो राजू अगर 60 स्टेप लेगा तो बाबू राव 80 स्टेप्स लेगा उसी दौरान, सेम टाइम में। अब देखो, पहले वाले सिनेरियो में पहले वाले सिनेरियो में राजू लेट्स से 60 स्टेप्स लेता है, उसी दौरान एस्केलेटर लेट्स से x स्टेप्स लेता है, जितने देर में राजू 60 स्टेप्स लेता है। जितने देर में राजू 60 स्टेप्स लेगा, बाबू राव उसी दौरान 80 स्टेप्स ले लेगा। लेकिन बाबूराव कितना स्टेप ले रहा है? 64। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइम लग रहा है दूसरे वाले सिनेरियो में वो 0.8 टाइम्स है, या ओरिजिनल जो सिनेरियो है उसका 80% टाइम दूसरे वाले सिनेरियो में लग रहा है। मैं फिर से समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, राजू अगर 60 स्टेप्स लेता है, उसी दौरान बाबूराव 80 स्टेप लेता है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि ऊपर पहुंचने के लिए बाबूराव 64 ही स्टेप लिया है। इसका मतलब बाबूराव जो टाइम ले रहा है ऊपर पहुंचने के लिए और जो राजू टाइम ले रहा है ऊपर पहुंचने के लिए, वो दोनों अलग अलग है। 60 स्टेप्स जब आपका राजू ले लेता है, उस दौरान बाबूराव 80 स्टेप्स लेता है, पर बाबूराव ले रहा है 64 स्टेप्स, मतलब 0.8 टाइम्स टी हो जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर जितने देर में आपका राजू 60 स्टेप्स लेता है, उतने देर में ये x स्टेप लेता है। करेक्ट। तो जितने देर में बाबूराव 64 स्टेप लेगा, उतने देर में एस्केलेटर 0.8x लेगा, बिकॉज टाइम आपका 80% हो गया। अब ऊपर पहुंचना है तो नंबर ऑफ स्टेप्स सेम करना होगा, तो नंबर ऑफ स्टेप्स सेम कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? 0.2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। कहीं भी प्लग इन कर दो, 80 स्टेप्स ओवरऑल होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर। अगर आपको समझ में आया हो तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस, और कमेंट में जरूर बता के जाना कि मुझे समझ में आ गया। ठीक है? आई एम होपिंग दैट दिस हेल्प्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वर्किंग हार्ड. I'll keep coming back no matter what, and we'll keep solving some really amazing problems. Thank you so much for joining in. God bless you guys. Take care. And if you believe that a personalized preparation might help you in this journey of CAT 2024, you can go with MBA Litmus. Thank you so much for joining in, guys. God bless and keep working hard. Bye bye.